बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और क्योंकि एग्ज़ाम के दिन सब करीब आ रहे हैं तो प्रिपरेशंस भी सबकी अच्छी जारी होगी। तो इसके बाद मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ टॉपिक क्रोमैटोग्राफी का। क्रोमैटोग्राफी में ये हमारा फाइनल जो है मेथड है सेपरेटिंग का। और इजी मेथड है और ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, लेकिन कुछ बातें समझने की होती हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं क्रोमैटोग्राफी होती क्या है। ये एक मेथड है जिसमें हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर से सेपरेट करते हैं एक तरीके से, जैसे हम उसको सॉल्वेंट के थ्रू पास करेंगे और एक मीडियम साथ में रखेंगे। तो जिस रेट से हमारे पास कंपोनेंट उस पे पेपर पे मूव करेगा तो हमें उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि ये कौन सा कंपोनेंट है। कोई भी एक मिक्सचर हो गया फॉर एग्जांपल, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। होता ये है कि हर सब्सटेंस की अलग अलग सॉल्युबिलिटीज होती हैं। और इस टेक्निक में मेन चीज ये होती है कि जो जितना भी कोई कंपोनेंट उसमें सॉल्युबल होगा, जिस सॉल्वेंट में हम यूज कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट उसको उतना आगे लेके जाएगा पेपर पे। अभी बोलने में तो इतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं नीचे डायग्राम दिखाता हूँ तो उससे काफी हद तक चीजें समझ आ जाएंगी। पहले एक बात बता दूं कि इस मेथड से हम एक सब्सटेंस की प्योरिटी डिटरमिन करते हैं। और हम ये पता लगाते हैं कि एक मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स हैं, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये मेथड यूज होता है। अब मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा। डायग्राम में जैसे आपके पास देख रहे हैं, ये एक वो हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, वाटर है। या हम वाटर के अलावा भी कोई सॉल्वेंट ले सकते हैं, जैसे कि इथेनॉल ले सकते हैं। और ये टेक्निक जो मेरे सामने भी आपने को दिखा रहा हूँ, ये है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, एक पीस ऑफ फिल्टर पेपर, जैसे ये फिल्टर पेपर बीच में हमने लिया हुआ है, पेपर जो है ये फिल्टर पेपर है। एक फिल्टर पेपर को हम लेते हैं और साथ एज अ मीडियम लेते हैं हम इसको, फिल्टर पेपर को। साथ में कोई भी सॉल्वेंट हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे वाटर को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी के जो मेन यूजेस होते हैं वो कुछ ये होते हैं कि इंक्स में से हम डाइस को सेपरेट करते हैं, या कोई प्लांट मटेरियल है तो उसमें से हम पिगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, या अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन में से। और इसको मेथड इस्तेमाल करना बहुत रिलेटिवली इजी है। जैसे हम फिल्टर पेपर में करेंगे क्या, एक लाइन बना देंगे 1 सेंटीमीटर की, और उस पर जो भी हमारा मिक्सचर होगा उसको हम एक इंक स्पॉट उस पर डाल देंगे। उसके बाद करना ये है कि इस ड्रॉप को हम वाटर में थोड़ा सा डिप करेंगे। डिप करने के बाद क्या होगा कि दूसरी साइड पे फिर ये इतने अलग अलग कलर्ड स्पॉट्स ना शुरू हो जाएंगे। अब इन कलर्ड स्पॉट से पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से इसमें मिक्सचर इसमें कंपोनेंट्स शामिल है इस मिक्सचर में। और कुछ कुछ टाइम ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका कोई कलर होता नहीं है, तो वो कलर दिखाएगा नहीं आपको, लेकिन तो उसको आपके लिए फिर थोड़ा सा दूसरा सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर वाटर में वो कलरलेस है तो हो सकता है वो इथेनॉल में कलरलेस ना हो, ऐसा। तो होगा ये कि जैसे ही हम उसको वाटर में डिप करेंगे तो यहाँ पे सारे स्पॉट्स बने आ जाएंगे। और जो बिल्कुल ही फिक्स स्पॉट है, जैसे ये ब्लैक और पर्पल स्पॉट है, ये बिल्कुल फैल नहीं रहे, तो इसका मतलब ये प्योर है। लेकिन ऊपर जाके देखेंगे, जैसे ये येलो है, ये थोड़ा फैल रहा है, रेड फैल रहा है, तो इसका मतलब इसमें इम्प्योरिटी शामिल है। इस तरीके से हम इम्प्योरिटी का पता लगाते हैं कि इम्प्योरिटी इसमें है या नहीं है। और जब ये हम क्रोमेटोग्राफी, जब ये पेपर पे डाई चलाते हैं तो इस पेपर को हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। और फिर जितना हम ये देखेंगे, हमें इसका ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस कितना सॉल्वेंट है। जो जितना आगे जाएगा वो उतना सॉल्वेंट होगा। प्योर सब्सटेंस जो है, वैसे मैंने बताया अभी एक स्पॉट दिखाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस जो है वो दो या ज्यादा स्पॉट दिखाएगा। और अगर कोई सब्सटेंस बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो इनसॉल्युबल है, सॉल्वेंट है। तो उसके लिए हमें दूसरा एक सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आज के लिए तो इतना ही हो गया। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो, जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स या इंग्लिश, तो मुझे आप इसमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।